हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लाया हूँ क्या, तो मॉडल पेपर 2 जो दोस्तों हिंदी 100 मार्क्स वाला है। ठीक है, हिंदी के 100 मार्क्स वाला है। यदि आप लोग ये सेशन देख लेते हैं, अगर इस सेट से आप लोग 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग परीक्षा में एकदम 50 में 50 करके आइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी 1 महीना बाकी है। तो दोस्तों आप लोग 40 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो समझिए एकदम आप लोगों को 50 में 50 करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देरी करते हुए बहुत देरी हो जाता है। और आप लोग केवल देखते रहिएगा, समझे ना, एकदम देखते रहिएगा, एकदम खोपड़िए में जाएगा। हाँ, एक में कह रहा है ओ सदानीरा किस नदी को नाम मतलब निमित्त बनाकर लिखा गया है। मतलब किस नदी को मतलब निमित्त बना करके लिखा गया है ओ सदानीरा के लिए। तो दोस्तों गंडक को, ठीक है, गंडक को। और याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। और ये जो है दोस्तों सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन है। अब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब भैंसा लोटन जन्मे करते हैं, यही वाला है गंडक। अब आगे है नाभादास किसके शिष्य थे। तो दोस्तों नाभादास अग्रदास के थे। देखिए नाभा, तो नाक, नाक किधर है, तो आपको सबसे आगे है, तो नाक सबसे आपको आगे है। तो समझ गए ना, एकदम याद हो गया। अग्रदास आगे को कहा जाता है अग्र। अब कह रहे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन दिनकर जी, तो रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ ये कैसे नाम याद रखिएगा। तो आप लोग को मैं सिंपल में एक बात बताता हूँ, जिसमें दो नाम टच हो जाए वो समझिए कि अर्धनारीश्वर होता है। ठीक है, मतलब जैसे गौरी शंकर, सीताराम, ठीक है, ये प्रकार के, या रामधारी, मतलब यार समझ रहे हैं ना, ये सभी प्रकार के अर्धनारीश्वर नामे हैं। तो ऐसे याद रहेगा। सूर सागर किनकी रचना है। तो दोस्तों 4 का जो हो जाएगा आप लोग को सूरदास की। तो ऐसी एकदम जय हनुमान जय गियर, अब मारिए एकदम स्लेटर, समझते हैं ना। हाँ, अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित कब हुआ। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखे थे। ठीक है, किसने लिखे थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यह जो है ये कब प्रकाशित किए थे, तो दोस्तों 1952 में। ठीक है, 1952 में कब किए थे, तो 1952 में। चलिए आगे की ओर देखिए। अब आगे कह रहा है नाभदास किस धारा के कवि थे। नाभदास, ठीक है, नाभादास किस धारा के कवि थे। तो दोस्तों ये थे सगुनोपासक राम भक्त धारा के। ठीक है, राम भक्त, तो रामदास याद रखिए ना, नाभदास रामदास यानी कि राम जी के। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है मेरे प्यारे लाल, देखिए आप लोग पूरा देखिए ना। अरे भैया आप लोग पूरा देखिए, एकदम खोपड़िया में जाबे करेगा। ओ सदानीरा किस संग्रह के उद्धत है से उद्धृत है। तो किस संग्रह से है, तो दोस्तों एकदम सिंपल सी जवाब इसका, बोलते क्षण। अब है जानकी मंगल किनकी रचना है। तो दोस्तों जानकी मंगल जो हो जाएगा आप लोग को तुलसीदास। कैसे याद रखिएगा, तो देखिए हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करते थे तुलसीदास जी। ठीक है, और जानकी सीता जी के नाम था। तो समझते हैं ना एकदम, तो तुलसीदास और जानकी एकदम आप याद रखिएगा। हाँ, भक्तमाल किनकी रचना है, मतलब भक्तमाल किसकी रचना है। तो दोस्तों भक्तमाल जो है दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि नाभादास के है। नाभादास के है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखती है। तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों किस विधा से, तो निबंध से। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध, ठीक है, क्या है, निबंध है। अब आगे कह रहा है नाभादास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ये जो थे तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि चेला हो गए। तुलसीदास के चेला नाभादास। ऐसी हल्का है। और भैया हम बोलबे करते हैं ऐसा बात कि हल्का हो ही जाएगा, कहेला नहीं होगा। अब आगे देखिए गीतावली किनकी रचना है। तो देखिए दोस्तों 12 का जो है डी हो जाएगा तुलसीदास जी के। गीता उतार समझते हैं ना। हाँ, गीता उतार तुलसीदास ना एकदम तक।
अब भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण जी जो है रीति काल के है। ए भूषण जी कौन काल के बारे तू? तो रीति काल के। तो ठीक है भाई, रीतिय काल के रह। समझा तारा ना भाई? एकदम। तो अरे भाई आप लोग नहीं समझेगा तो कौन भाई लोग समझेंगे? आप ही लोग तो समझदार है, और आप लोग एक प्रकार के सुंदर लाल बहुगुना भी है, जो आप लोग पेड़ को बचाते हैं ना। हाँ चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को मतलब कौन साहित्यकार पर मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस कृति पर? तो दोस्तों और प्यारे दोस्तों एवं प्यारे प्यारे समझते हैं ना, हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय पर। संस्कृति के 4 अध्याय पर। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो कैसे याद रखेगा कि संस्कृति के 4 अध्याय? तो रामधारी में भी 4 गो शब्द है और दिनकर में भी 4 गो है, तो एकदम याद रहेगा भैया, काहे नहीं रहेगा? शिवाजी की तुलना भूषपने किससे की? तो भूषपने ने किससे की? तो ध्यान दीजिएगा, शिवाजी की तुलना किससे की? तो दोस्तों आप लोगों को कर दिए थे उपर्युक्त में सभी से, इंद्र से भी, श्री राम से भी और परशुराम से भी। एकदम याद रखिएगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत तक के लिए एक को शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, आधोपांत। आधोपांत। अब है जेब का लिंग क्या हो जाएगा? तो देखिए, जेब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो क्या है? तो देखिए हम एगो ट्रिक बताते हैं। जे चीज़ में ज़्यादा अट जाए, जैसे गाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, या जे चीज़ उत्पत्ति करता है या जन्म देता है, वो सब स्त्रीलिंग में चल जाएगा। एकदम याद रखिएगा, ये पकड़ने वाला है। समझ गए ना? हाँ। अब देखिए, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों गागर में सागर भरना का अर्थ हो जाएगा आप लोगों के लिए थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। समझ गए? तन के एक कह देगा थी। देखिए, जैसे आपको कोई बात कोई आदमी कहा है, क्या कहेगा? ए तोरा मतलब ना कहता है कि तुमको ऐसे कहा है कि लो, पूरा मतलब छोटा छोटा बात नहीं कहा, पूरा एक बेर कह दिया, जिससे एक बेर क्रोध में आ गया आदमी। समझ गए ना? हाँ। तो घी के दीपक जलाना मतलब क्या हो जाएगा? दिवाली मनाना, कि खुशियाँ मनाना, कि विकास होना, कि उत्सव प्रिय होना। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? तो खुशियाँ मनाना। मदन सलाका किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो मदन सलाका क्या है? मदन सलाका। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोगों को कोयल से तेरी बोली। समझ में करते हैं कैसा होता है? कैसी होता है बोली? जानवे करते हैं। झुकाव का लिंग, झुकाव का लिंग निर्णय करे, मतलब यह झुक गया तो क्या होता है? तो दोस्तों पुल्लिंग होता है। तुम झुक गया, घर झुक गया, झुक गई नहीं कहता है, घर झुक गया कहता है। बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो बादल का तत्सम, तो देखिए तत्सम मतलब होता है संस्कृत से लिया हुआ, समझे ना? हाँ। तो 22 का हो जाएगा आप लोगों को घन। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सो। तो ये सभी है। तो रश्मि, मयूख, मरीचि। तो देखिए, अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं तो आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, समझे ना? हाँ। एग्जाम में तो एकदम दे दनादन दनादन दे दनादन कह के आए कीजिएगा। हाँ। देखिए, नेबला का तत्सम शब्द क्या है? तो नेबला का तत्सम शब्द जो है दोस्तों आप लोग को हो जाएगा नकुल। नकुल। तो नेबला का कोई कूले नहीं है, याद रखिएगा। किधरो 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 समझते हैं, सिसिया से लड़ जाता है। पत्र का तद्भव क्या है? तो पत्र तो हो गया हम लोग को सांस्कृतिक शब्द, तो तद्भव हो गया बिखरा हुआ उसका शब्द। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो पत्ता। ए भैया हमको भी एक पत्ता दीजिए, समझे ना? हाँ। अब देखिए, चिकना घारा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चिकना घारा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोगों को किसी बात का प्रभाव न होना।
ठीक है। चिकना घरा होना मतलब किसी बात का प्रभाव न होना, चिकन आदमी है भाई। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो भाई जी तो निजोर गुण निर्गुण, ठीक है। हाँ, चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ होता है अपना दोष खुद को न दिखाई पड़ना, ठीक है। ये ठीक है भाई, ठीक है। अध्ययन में कौन सी संधि है, मतलब अध्ययन जो है उसमें कौन सा संधि होता है? तो दोस्तों ये आप लोग जान लीजिए कि यन संधि, क्योंकि यार अलावा इसमें चर्चा है ना, अध्ययन इया समझते हैं ना। अरे आप लोग नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? खूबसूरता समझेगा? नहीं नहीं नहीं, आप लोग सुंदरलाल समझिएगा। तलाक का लिंग बताइए। तो तलाक कौन सा लिंग है? तो तलाक जो है दोस्तों पुल्लिंग है। 3 तलाक पर बैन हो गया है भैया, आप लोग जानवे करते हैं। ठीक है हुआ है। देखिए स्त्री सब चाहते होंगे कि ठीक हुआ है, लेकिन पुरुष लोगों का हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि किसी का भी बहन होता है भैया, और वो उसको छोड़ करके दूसर का शादी कर लेगा तो ठीक बात नहीं ना है, अच्छा बात नहीं है। कोई बात से मतलब झगड़ा कर लिया, बाद में तलाक दे दिया, तो ठीक बात है? नहीं है भाई। कोई के भी बहन है, सिर्फ और सिर्फ वो स्त्री नहीं है, किसी का बहन भी है, बेटी भी है, समझे ना। यही बात लेकर के चलना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि नासा का लिंग निर्णय करे। तो भैया नासा में हिलता कि डोलता, पते नहीं के चलता, समझता रहा ना एकदम। तो देखिए भैया इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिंग। अरे भैया पुरुषवे से न ज़्यादा, ऐसे याद रखिएगा, पुरुषवे से न ज़्यादा नशा करता है, ऐसे याद रखिए ना, पुलिंग हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास है? द्वंद्व के बारे में मैं पिछला वीडियो में बता दिया था। क्या बता दिया था मेरे प्यारे लाल? तो आप लोगों को मैं बताया था क्या? दुईगु, सॉरी, मैं पढ़ा कोई और मार दिया कोई। द्वंद्व समास निम्न में कौन है? तो यहाँ पर मैं मार दिया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास कौन है। तो आप लोगों के लिए द्वंद्व मतलब मैं बताया था ना कि दुद्दू के नाम मिलाया जुलाया रहता है, से है ना। और भैया से है ना, तो कहिए तो एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए कि जय तो राजा रंग। अब आगे बोलिए 33 में क्या है? सदानन में, सदानन होता, ठीक है। सदानन में कौन सा समास है? तो सदानन, घनानन, दशानन, तो क्या हो जाएगा? तो जानबे करते हैं अब यही भाव, ठीक है। दशानन में नहीं होगा, इसमें सदानन है, तो अब यही भाव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है चंद्रिका का तद्भव शब्द कौन है? तो चंद्रिका का तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चांदनी सी रात। समझ में करते हैं, अभी देखबे करते हैं। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? तो सौभाग्य, तो क्या होता है? सुभागा होता है कि सुहाग होता है कि सुभाग होता है कि भाग्यवान? तो दोस्तों सौभाग्य के मतलब होता है तद्भव में सुहाग। धूप का लिंग निर्णय करे। तो धूप आप लोग जानबे करते कि धूप पड़ता है कि धूप पड़ती है, धूप लगता है कि धूप लगती है। तो आप लोग बोल करके कह सकते हैं कि धूप लगती है, स्त्रीलिंग है। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर है प्यारे लाल सा, आप लोग देख रहे हैं ना। हाँ, जिसे मापा ना जा सकता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जिसे मापा नहीं जा सकता हो उसे अपरिमेय कहते हैं। अब आगे है परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो परंपरागत उक्ति को हम लोग क्या कहते हैं नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो हम ही जना देते, सुक्ति कहते हैं। आगे देखिए, अरे आप लोग नहीं देखिएगा तो हम किसको दिखाएंगे भैया? आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया हूँ, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप पिछल का मॉडल सेट भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो भी देख लीजिएगा, समझे ना। हाँ, दीवार का लिंग निर्णय करे। तो दीवार क्या है? दीवार बन गई कि दीवार बन गया? आप ही लोग बोलिएगा, बोलिए। तो प्यारे लाल आप लोग को हो जाएगा स्त्रीलिंग। दीवार जो है एक दूसरे से जुड़ते जाता है, तो इसलिए वो स्त्रीलिंग हो गया, पकड़ने का सबसे सटीक तरीका। सुख दुख में कौन समास है? तो सुख दुख, ए भैया बात को दोहरा देवे, दादा दादी, पापा मम्मी, भैया भाभी, समझे ना। हाँ, तो सुख दुख कह रहा है। तो दोस्तों 40 का हो जाएगा द्वंद्व समास। और दुईगु में कहेगा
एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय, फोर्थ दिशीय, तो यही सब याद रखना है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? तो दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं, सुख दुख तो जानिएगा। अब किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो दोनों पद मिल करके नया अर्थ प्रकट करते हैं तो दोस्तों बहुव्रीहि समास, दोनों शब्द मिलकर। तो दोस्तों आगे देखिए आगे क्या है सो। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर फटाफट। अदे दनादन, समझते हैं ना? हाँ बस बस इतना ही समझिए, ज्यादा ना। दही का लिंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? दही का, दही जमाने का, तो दही है पुलिंग, दूधो है पुलिंग। प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो प्रति जोर इक, प्रत्येक क्या, प्रति जोर इक, प्रत्येक, तो यही ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 43 का। प्रति जोर एक, प्रत्येक, प्रति जोर एक, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा सस्पिशन हो गया। ई जोर अ, य, आधा तो ई जोर ए, प्रत्येक। तो दोस्तों ये नहीं होगा, आप लोगों को हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रति जोर एक। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रति जोर एक, प्रति जोर एक, प्रत्येक, तो ये। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को सस्पिशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 43 का आंसर, यदि ए ना हो तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए ही हमारे अंदाज से होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा। श्यामल का तद्भव शब्द होगा, तो श्यामल का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों श्यामल का तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों सांवला। ठीक है, सांवला। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा तद्भव और तत्सम का, ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ऐसे तो मैं आप लोग को पर्यायवाची शब्द बता चुका हूँ। फिर से क्या कहता है, विशेषण विशेषता, मतलब संज्ञा विशेषता, ये सब मतलब मैं बना दिया हूँ। फिर से विपरीतार्थक शब्द ही मैं बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्व का तद्भव क्या हो जाएगा? तो पूर्व का तद्भव पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरब। आगे है नरसिंह। क्या है? नरसिंह। तो नरसिंह में उपयुक्त समास बताइए। तो नरसिंह, नर आ सिंह दू गो ना है, तो नरसिंह का तद्भव हो जाएगा, सॉरी समास हो जाएगा नरसिंह का, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। इकलौता, तो इकलौता में कौन सा समास है? तो इकलौता मतलब समझबे करते हैं, एगो वाला, तो दुईगु हो जाएगा, मतलब इसमें अंक आ गया, एकलौता। राजर्षि का संधि विच्छेद, राजर्षि का संधि विच्छेद, तो राज जोड़ ऋषि। नयन का लिंग निर्णय कीजिए। नयन का, तो नयन मतलब जानवे करते हैं, नयन नयन समझवे करते हैं। हाँ, एगो गाना आप लोग गा लीजिएगा अपने मन से। तो ये हो गया पुलिंग, समझते हैं ना? हाँ। अब आगे देखिए नीव। तो नीव का, नीव है ना, तो नीव का लिंग निर्णय करें। तो दोस्तों नीव का लिंग निर्णय हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग। कहते हैं घर के नींव पर लई है न, कहता है। हाँ, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चू न करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सह जाना। आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो आकाश के पताल हो जाएगा। कौन आता है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। सुबह, ये भी मैं डाल चुका हूँ आप लोगों को, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सभी मैं बना चुका हूँ, समझे ना? हाँ, आप लोग नहीं देखते होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, समझे ना? हाँ। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो दोस्तों सुबह शब्द जो है आप लोग जानते ही होंगे, अब बहुत हल्का है। तो दोस्तों सुबह शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए, जरूर से जरूर। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएगा? तो तीव्र बुद्धि वाला आप लोग कहला जाएगा कुशाग्र। ठीक है, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्यायवाची क्या हो जाएगा शब्द का पर्यायवाची? तो दोस्तों हो जाएगा आप लोग को इनमें से सभी, नाद, निनाद, ध्वनि। चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो दोस्तों चलिए आप लोगों के लिए मैं चाय शब्द का ही आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है,
तो चलिए आप लोगों को एकदम ज़रूरी है इतना करना। और दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बताया हूँ कि वो जो मैं ऑब्जेक्टिव में जो डाला हूँ आप लोगों को मतलब कि ऑप्शन चूज करने वाला, तो उसमें सभी लोग बहुत गलत मारते हैं। एक प्रोटानिक का सूत्र होता है H3 और PO2 होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 3 लगेगा तो 2 प्रोटानिक, यहाँ 4 लगेगा तो 3 प्रोटानिक, ठीक है। यहाँ 2 है तो 1 प्रोटानिक। आप लोग देख लीजिएगा, जो जो देखे होंगे, हम जानते हैं कि गलत मारे होंगे वो जरूर देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो पुरस्कार तो समझ में करते हैं, ए भैया पुरस्कार तो नहीं समझे, तो भैया पुरस्कार का हो जाएगा दंड, समझे ना। हाँ, वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं, समझ गए, 3 होते हैं। अब कह रहा है 60 में दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे लाल, तो व्यक्तिवाचक है भैया, व्यक्तिवाचक है। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।